घोषणाओं को लेकर ठाकरे शिंदे के बीच जुबानी जंग। मुंबई करों को जरूरी सुविधाएं देना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार घोषणाओं की बारिश कर रही है। उनकी इस टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह घोषणाओं की बारिश नहीं बल्कि मुंबई करों को जरूरी सुविधाएं देना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाना, सीवरेज लाइन के प्रोजेक्ट तैयार करना और शहर को प्रदूषण मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदूषणामुळे डोंबिवलीचे रस्ते गुलाबी झालेले आहेत। प्रदूषणामुळे ठाण्यातल्या डोंबिवली निर्णय आज आपने लिए है, वो निर्णय चुनाव मद्देनजर आपने लिए है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और विदर्भ में अधिवेशन है, विदर्भ के लिए एक मिनट, विपक्ष ने ऐसा बोलना उनको नैतिक अधिकार है क्या? मुंबई में कितने सालों से सरकार में वो है। मुंबई में आज मुंबई करो के लिए पगड़ी मुक्त मुंबई, ओसी बिल्डिंग को नहीं, उनको 20,000 घरों फ्लैट 20,000 बिल्डिंग को ओसी देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। आज भी कई निर्णय लिए यहाँ पर, एसआरए क्लस्टर का निर्णय लिया है, कई ये मैंग्रोव का लिया है, ये महानगर पालिका फनेल जोन का निर्णय लिया है। ये पूरी तरह यहाँ पर मुंबई का विकास जो रुका पड़ा था, मुंबई का पुनर्विकास नहीं हो रहा था, इसको हमने सरकार ने आगे बढ़ाया है। और मुंबई अब भी जैसे निर्णय हमने लिए हैं, जैसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे 40 लाख लोगों को मुंबई में घर दे दो, क्या किया आपने? वो हम कर रहे हैं। आज मुंबई में एसआरए का क्लस्टर कर रहे हैं, 17,000 घरों का ये रमाबाई अंबेडकर कॉलोनी का प्रोजेक्ट शुरू हो गया एसआरए और एमएमआरडी के माध्यम से। 17 हमने ये ऐसे प्रकल्प एसआरए क्लस्टर किए हैं जिसके वजह से लाखों मुंबई करों को घर मिलेंगे। तो ये जो इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, अभी मुंबई वासियों को जिनके वजह से मुंबई के बाहर जाना पड़ा, नाला सोपारा जाना पड़ा, मराठी मुंबई करों को ये अंबरनाथ बदलापुर जाना पड़ा, उनको हम फिर मुंबई में लाने वाले हैं। और ये जो बड़े पैमाने पे घरों का पुनर्विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी का क्या सपना है, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर चाहिए। तो सबके लिए घर चाहिए, तो ये ऐसे एक एक दो बिल्डिंग बना के घर मिलने वाले नहीं है। इसलिए हमने इसमें जेबी लाई है, इसमें एमएमआरडी को लिया है, शिडको को लिया है, एमआईडीसी को लिया है, एमएसआरडीसी को लिया है, बीएमसी को लिया है, माडा और एसआरए तो है ही है। इसलिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट का जो सवाल था, उसे हम कानून में बदलाव करके इसको हमने रीडेवलपमेंट का जो रुका था उसके ऊपर कानून में बदलाव किया, नियम में बदलाव किया। उसको अभी मुंबई कर जो रहते हैं उनका पुनर्विकास हो जाएगा। बिल्कुल, जो हाइट रेस्ट्रिक्शन के वजह से फनेल जोन में जिनका पुनर्विकास रुका पड़ा था, उनको भी हम टीडीआर दे रहे हैं, बेसिक पैसा है, और उनके साथ जो रहता है उनका पैसा है, मिलकर ये टीडीआर दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और डिफेंस से बाधित है उनको भी हम ये फनेल जोन का नियम लागू कर रहे हैं, ताकि अभी मुंबई में किसी भी तरह का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं और बिल्डिंग गिरकर लोगों की मौत नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। अभी विपक्ष को क्या कहना है मुझे नहीं मालूम, वो कहते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। विदर्भ को क्या मिला? विदर्भ में अधिवेशन शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई के बुनियादी ढांचे का विकास करना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नागपुर से शंखनाद न्यूज के लिए कैमरामैन सचिन के साथ सनी बोंगाड़े की रिपोर्ट।